नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल 21 में स्वागत है। आज एक और बड़े एपिसोड कौन बनेगा नेशनल टैलेंटेड स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस शो को खेलने के लिए कक्षा 8 के एक बेहतरीन छात्र मंगेश पटेल जी उपस्थित है, जो बड़े ही मेधावी छात्र है। इन्होंने कम समयों में एक अच्छा प्रयास, एक अच्छा संघर्ष करके हमें इतना प्रभावित किया कि हम इन्हें इस सीट पर बुलाए हैं, शो में इन्हें खेलने के लिए बुलाए हैं। मंगेश जी, इस खेल के नियमों को आप जानते हैं क्योंकि यह लगभग शायद 5वां एपिसोड है इस शो का, आप जान चुके होंगे। आपसे हम आपकी किताब के 30 बेहतरीन प्रश्न गणित, रीजनिंग, मैथ, साइंस तमाम विषयों से लेकर आए हैं, जिसमें आप 20 प्रश्नों का जवाब देकर के आप विजेता बन सकते हैं। और उसके बाद आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आप कितने तैयार हैं, क्योंकि 5 नवंबर को राष्ट्रीय प्रतिभा आय की परीक्षा है, जिसमें आप सफल होकर के आप अपने आप को और अपने अध्यापकों को और अपने गांव जिले को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार इसी टीम से एक लड़का विनय वर्मा सफल हुआ था और वह जिले में 4था स्थान प्राप्त किया था। तो वैसे ही हम आशा करते हैं कि हमारी टीम जो रिसर्च कर रही है, अधिक से अधिक बच्चे सफल हों और आगे बढ़ें। तो आप इस शो को खेलने के लिए तैयार हैं? यस सर। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देखते रहिएगा, एक के बाद एक 30 प्रश्न जाएंगे। पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर मंगेश जी, मरसुली पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी नागफनी, ऑप्शन डी आम। ऑप्शन सी नागफनी। ऑप्शन सी नागफनी को लॉक किया जाए। मंगेश जी, नागफनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैक्टस या मरुस्थलीय प्रदेश। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ सबसे अधिक किस राज्य में मिलेंगे, अगर आपको उत्तर प्रदेश और राजस्थान का विकल्प दिया जाए तो आप किस पर लगाएंगे? राजस्थान। वेरी गुड, बहुत सही जवाब आपने दिया है और पहला जवाब भी आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर हरे सिग्नल के साथ क्लियर कर दिया गया। आपका पहला जवाब बिल्कुल सही रहा। अब मस्तिष्क, ब्रेन की जांच करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? स्कैनर। बहुत तेज जवाब, हमारे चैनल से भी तेज जवाब आपने दिया है। स्कैनर को लॉक किया जाए कंप्यूटर महाशय। और कंप्यूटर ने भी इस बार सुपर फास्ट तरीके से आंसर दिया है। आपका जवाब बिल्कुल सही रहा। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी सेकंड। एम्पियर। एम्पियर को लॉक किया जाए। और तीसरे प्रश्न पर आप पहुंचे हैं और यहां भी आप बहुत सही खेले हैं, बहुत सही। अब आपकी स्क्रीन पर एक बेहतरीन सवाल, ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं वैश्विक ऊष्मा वृद्धि के लिए उत्तरदायी गैस है। स्क्रीन पर आप देखिएगा, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? वैश्विक तापमान बढ़ाने में कौन सी गैस उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को लॉक किया जाए और लॉक हुआ है। काफी सोच समझकर आप दे रहे थे, लग रहा था कि आप ऑडियंस के पास जाएंगे, लेकिन आपने थोड़ा पैशंस रखा, धैर्य रखा और आपका यहां धैर्य आपके साथ आपके पक्ष में गया है, आपके उत्तर के पक्ष में गया है। बहुत सही जवाब। कार्बन डाइऑक्साइड से विश्व का तापमान बढ़ता है। अब 5वां प्रश्न, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी नियान। विद्युत बल्ब, बिजली का जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी नियान। ऑडियंस के पास जाना चाहेंगे? यस सर। तो कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को आप ऑडियंस के पास भेजिए। ऑडियंस, आप प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी नियान। आर्गन,
ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नियान। ये आर्गन थे। एक थोड़ी सी फॉल्ट हुई है शायद। अब नियान को यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को हटा करके आर्गन को विकल्प में शामिल किया जाता है। बिल्कुल आर्गन सही है। अभी हमारे कंप्यूटर में फॉल्ट आया है जिससे पता चला कि आर्गन विकल्प में इंक्लूड किया गया। अब बताइए आप। आर्गन को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब। ब्रायोफाइलम, जिसे ब्रायोफिल्म भी कहते हैं, प्रजनन ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा होता है? वहां पर रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तना के द्वारा, जड़ के द्वारा, पत्ती से होता है या फूल से? फूल से। फूल पर लॉक किया जाए कंप्यूटर महाशय। और छठवें प्रश्न पर आपने पहला गलत जवाब दिया है। इसका सही जवाब है पत्तियों से होता है। ब्रायोफिल्म की पत्ती को अगर हम कहीं लगा देंगे तो उससे क्या होता है? एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। अभी कोई बात नहीं है, 6 प्रश्न में आपने एक गलत दिया। अब आगे आप लोग होशियारी से के लिए, और ऑडियंस भी आपके साथ है, आपने भी एक भी लाइफ लाइन इस्तेमाल नहीं किया। वो प्रश्न फॉल्ट था, इसीलिए। कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ऑप्शन ए रिक्तिका, ऑप्शन बी गाल्गी बॉडी, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को लॉक किया जाए। और कोशिका का ऊर्जा गृह नहीं, इसे पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस और ऊर्जा गृह एक ही है। जैसे पावर हाउस से क्या होता है? पूरे गांव में बिजली की सप्लाई होती है, क्योंकि पावर हाउस में क्या होता है? बिजली स्टोरेज होता है, बनता नहीं है, लेकिन पावर हाउस में बिजली स्टोरेज होता है। वहां से बिजली पूरे गांव में, पूरे शहरों में जाती है। वैसे कोशिका में लेकिन क्या होता है? ऊर्जा बनता है और पूरे शरीर के लिए ऊर्जा भेजी जाती है। तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया का जवाब बिल्कुल सही दिया है, बहुत सही जवाब। अब श्रवणेंद्रिय है मतलब इंद्रिय, यहां पर सेंस ऑर्गन की बात कर रहा है। सुनने वाली इंद्रिय कौन सी है? ऑप्शन ए आंख, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी त्वचा। ऑप्शन सी कान। कान को लॉक किया जाए, क्योंकि कान से सुना जाता है, नाकों से सूंघा जाता है, आंखों से देखा जाता है। स्वाद किससे लेते हैं? त्वचा से कि जीभ से? जीभ से। बिल्कुल सही जवाब, श्रवणेंद्रिय कान है, सही जवाब, बहुत सही। तो आप तेज जवाब देंगे, फुर्त होकर के। आप बड़े ही मेधावी छात्र हैं, आप डर रहे हैं। यहां पर आपको थोड़ा भय लग रहा है क्या? पहली बार आप सुपर कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और सबसे बड़े चैनल गुरुकुल 21 में है, तो कोई डरने की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस को अपने लाइए और बेहतरीन तरीके से आप प्रश्नों का जवाब दीजिए। आप सही दे रहे हैं, तो डर कर दे रहे हैं, डर कर मत दीजिए। अब विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका या एशिया? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया को लॉक किया जाए, और लॉक हो गया है। अनलॉक की प्रोसेस चालू हुआ और आपका ये जवाब बिल्कुल सही रहा, बहुत सही जवाब। अब 10वें प्रश्न पर आते हैं हम लोग। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात था, सेक्स रेशियो जिसे कहते हैं, ठीक है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 था, 933 था, 989 था या 904 था? 943 को लॉक किया जाए, और आपका ये जवाब बिल्कुल ही सुपर डुपर रहा, बहुत सही जवाब। अब एक बेहतरीन प्रश्न, दिमाग को आप खोलिए बढ़िया से। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई थी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश को लॉक किया जाए। आप जानते हैं कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। सुचेता कृपलानी, ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और ये उत्तर प्रदेश की थी। आपका जवाब बिल्कुल सही रहा। अब स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री या कानून मंत्री थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लॉक किया जाए। और ये क्या, एक बार आपने फिर से
पहला प्रश्न आपने छठे पर गलत किया था। आपने कसम खाई है कि 6 दूनी 12, 12वां प्रश्न भी हम गलत ही करेंगे। आप रीजनिंग लगा रहे हैं लगता है कोई। शाह पहला गलत, फिर दूसरा 12 पर आपने गलत किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और हमारी जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष थे। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं राजा बाबू आप, और ध्यान से खेलिए। थोड़ा प्रश्नों को आप लाइफ लाइन भी 3 है। ऑडियंस में काफी मेधावी छात्र बैठे हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। बाकी हमारा कंप्यूटर तो अब लय में आ गया है शायद, इसके पहले वाले शो में भी ये लय में नहीं थे। नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए मेयर, ऑप्शन बी उप मेयर, ऑप्शन सी ग्राम प्रधान, ऑप्शन डी आयुक्त। ऑप्शन ए मेयर। ऑप्शन ए मेयर को सही किया जाए, सही किया जाए, और कंप्यूटर ने कर भी दिया, सही कर दिया। अब हमें लगता है कि आप 18वें पर अटकेंगे, इसलिए अभी हम कंप्यूटर पूछते रहिए भैया। आप दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। दोनों सदन का मतलब भैया लोकसभा और राज्यसभा की दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी डिप्टी स्पीकर। ऑडियंस के ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ऑप्शन बी राष्ट्रपति को लॉक किया जाए। मुझे लगा कि शायद आप ऑडियंस का सहारा लेंगे, लेकिन आपने ऑडियंस का सहारा नहीं लिया, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को लॉक किया है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। आपने जो विकल्प दिया था, जो लगाया था, आपने लॉक कराया था, आपका वो विकल्प बिल्कुल गलत नहीं था। अब आप 15वें प्रश्न पर आते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी पंडित नेहरू। ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले। ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले को आपने बिना हिचके आपने लॉक करा लिया है। और जब जब बच्चे कॉन्फिडेंस में रह करके जवाब देते हैं तो बिल्कुल सही जवाब आता है। अब आप एक कंप्यूटर स्क्रीन पर 16वां प्रश्न। भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन बी सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग को लॉक किया जाए। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय थे, इसलिए आपका ये जवाब बिल्कुल सही रहा। अगर आ जाए प्रश्न कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 का विद्रोह हुआ और भारत में ब्रिटेन सरकार ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटेन के क्राउन के अधीन आ गया और वहां से उन्होंने गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया और वायसराय पद को बढ़ाया। तो लॉर्ड कैनिंग उस वक्त गवर्नर जनरल थे भारत को, उन्हीं को भारत का वायसराय बना दिया गया। ठीक। अब दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी औरंगजेब। ऑप्शन ए अकबर। ऑप्शन ए अकबर, जलालुद्दीन अकबर को लॉक किया जाए। आपका जवाब बिल्कुल फैंटास्टिक रहा, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। अब 18वां प्रश्न आ गया है। मुझे डर लग रहा है कि 6वें पर गलती, 12वें पर गलती, 18वें पर क्या होता है, 13 क्या होगा? कंप्यूटर, इनसे हम क्लास लेंगे आज। हमारा कंप्यूटर लगता है बच्चों को सिंपल सवाल पूछता है। आज हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करा करके इनको बताएंगे कि थोड़ा कठिन सवाल पूछिए, क्योंकि जब यहाँ पर बच्चे सारे सवाल बताते हैं मुझे लगता है कि मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, हमारे बच्चे क्यों, लेकिन बाद में खुशी भी होती है, इसलिए अपडेट नहीं कराएंगे, पूछो अपने मन से ही। जैसे अब रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई,
ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। ऑप्शन सी मुंबई। आपने अपना रीजनिंग का पैटर्न तोड़ा है। 6वें, 12वें पर और 18वें पर आकर के आपने गलत नहीं किया है, बिल्कुल सही किया है। 20वां प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 398, ऑप्शन सी 352, ऑप्शन डी 356। ऑप्शन है 395। ऑप्शन है 395 को लॉक किया जाए और लॉक हो गया है, लॉक हो गया है और सही भी हो गया। अब 20वें प्रश्न पर आते हैं, आप तैयार रहिए। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1944। ऑप्शन सी 1942। ऑप्शन सी 1942 को लॉक किया जाए। भारत छोड़ो आंदोलन किस महापुरुष ने चलाया था? नहीं पता। महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को चलाया था, जिन्हें हम आदर से राष्ट्रपिता भी कहते हैं, बच्चे प्यार से बापू कहते हैं। सत्य और अहिंसा के पुजारी बापू ने चलाया था। आपका 1942 का जो लॉक कराया हुआ विकल्प था वो बिल्कुल सही रहा। अब 21वें पर राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। ऑप्शन सी 35 वर्ष। आप बहुत तेजी से जवाब दे रहे हैं और 21वां प्रश्न भी आप सही कर ले गए हैं, बहुत सही जवाब। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर निम्नलिखित में कौन झारखंड की राजधानी है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बोकारो। ऑप्शन बी रांची। ऑप्शन बी रांची को लॉक किया जाए। आप 22वें प्रश्न पर आ गए हैं। अगर आपका ये सही हो जाता है तो आप 20 प्रश्न को सही कर गए हैं, यानी जो हमारा एक यहाँ पर क्राइटेरिया रहता है कि 20 प्रश्न सही बताने वाले को हम विजयी घोषित करते हैं। आप उस पड़ाव पर पहुंच करके क्या विजयी हो गए हैं? यस, आप जीत चुके हैं लगभग 100 को। अब आप आगे के 10 प्रश्नों को आप बढ़िया से बताइए, जिससे आपका स्कोरिंग और बढ़िया रहे। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। अब विद्यार्थी अनुपाते कक्षा, रीजनिंग का प्रश्न है, तो समान अनुपाते खिलाड़ी अनुपाते क्या होगा? कोच, स्टेडियम, खेल, मैच। स्टेडियम। क्यों, कैसे आपने स्टेडियम कहा? इसके पीछे क्या रीजनिंग है? जिस प्रकार विद्यार्थी कहाँ मिलता है? कक्षा में मिलता है, क्लास में, उसी प्रकार खिलाड़ी कहाँ मिलेगा? स्टेडियम, खेल के मैदान में। बहुत सही जवाब, बहुत बढ़िया। घड़ी अनुपाते समय, समान अनुपाते थर्मामीटर, गरम, विकिरण, ऊर्जा या ताप। गरम। ऐसे क्या बोलेंगे? एक बार फिर से प्रश्न को सुनिए कि घड़ी अनुपाते समय, समान अनुपाते थर्मामीटर अनुपाते। ऑप्शन ए गरम, ऑप्शन बी विकिरण, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी ताप। ताप। आपने ताप को लॉक किया है। प्रश्नों को आप ध्यान से सुनिए और बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि डॉक्टर थर्मामीटर को लगा करके क्या करता है? ताप को नापता है। जब हम बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे मुंह में या बगल या कहीं भी लगा करके नापता है। अब इनमें से कौन सा एक अलग है? 25वां प्रश्न, कान, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी यकृत। ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी यकृत। इसमें से कौन एक अलग है? कान पर आपने कान किया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि सारे ऑर्गन्स इंटरनल है, केवल कान एक बाहर का है। अब 25 प्रश्नों के जवाब में से आप 23 सही बता चुके हैं। अब आपके पास है 26वां प्रश्न, गुलाब, कामा ए गुलाब, बी कमल, सी चंदन, डी मोगरा। इसमें से कौन एक अलग है? चंदन। हाँ, क्यों अलग है? क्योंकि सभी फूल हैं, चंदन पेड़। वेरी गुड, सभी फूल हैं, चंदन पेड़ है। अब आप, बहुत सही जवाब, बहुत बढ़िया। आप अब एक कॉपी लीजिए
अब आपके स्क्रीन पर कुछ मैथ के सवाल जाएंगे जिसको आप हल करेंगे। 10 लड़के एक खाई को 12 घंटे में खोद सकते हैं। 8 लड़के उसी खाई को खोदने के लिए कितना समय लेंगे? ऑप्शन ए 15 घंटे, ऑप्शन बी, आपको विकल्प, आपको स्क्रीन पर देखते रहिए, आपको वहां प्रश्न जा रहा है, बाकी आपको ऑफलाइन में प्रश्न मिलेगा। 15 घंटे, 9 घंटा 36 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट या 13 घंटा 10 मिनट। आप इस यहां से प्रश्न देखते रहिए। ऑडियंस भी इसे हल करता रहे, मदद कर सकते हैं आप लोग भी। जी ऑडियंस। इस सवाल का जवाब ऑडियंस देंगे। 10 लड़के एक खाई को 12 घंटे में खोद सकते हैं, तो 8 लड़के उसी खाई को कितने समय खोदेंगे? ऑप्शन ए 15 घंटे, ऑप्शन बी 9 घंटा 36 मिनट, ऑप्शन सी 6 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन डी 13 घंटा 10 मिनट। ऑप्शन ए 15 घंटे पर ऑडियंस ने अधिकतर जवाब दिया है। आप किसके साथ जाना चाहते हैं? ऑडियंस। ऑडियंस के साथ आप जाना चाहते हैं, तो आपका जवाब जो है ऑडियंस ने जो दिया है वह बिल्कुल सही दिया है। ऑडियंस ने आपके साथ इंसाफ किया है, न्याय किया है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 27वां प्रश्न 9/3 का होल क्यूब का सरलतम मान होगा। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 3। आप प्रश्न को देख सकते हैं। आपने 2 लाइफ लाइन इस्तेमाल कर लिया है, आखिरी लाइफ लाइन आपके पास होगी। नौ बटे 3 घाते 3 का सरलतम रूप क्या होगा? बहुत जबरदस्त खेल, सारे बच्चे बढ़िया तैयारी किए। आगामी 5 नवंबर की परीक्षा में सारे बच्चे बेहतरीन अंक प्राप्त करेंगे। जिले में हमारा उद्देश्य है कि बच्चे टॉप 10 रैंक में अपने आप को दर्ज कराएं। और मंगेश बड़ी तेजी के साथ अपने सवाल को लगाते हुए कश्मकश चल रही है। बीस सेकंड का समय और बचा है। ये बेहतरीन मंच है बच्चों की प्रतिभा को विकसित करने का। हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे आने वाले फ्यूचर में तमाम प्रकार की प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार हों। आपका समय जो है लगभग समाप्त होता है। अब आप इसका आंसर देंगे या ऑडियंस के पास जाना चाहेंगे? जी ऑडियंस। प्रश्न कहाँ है? 9/3 घाते 3 का सरलतम रूप क्या होगा? क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन दीजिए। क्वेश्चन पेपर कहाँ है? 9/3 घाते 3 का सरलतम रूप होगा। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 3। क्या बता रहे हैं आप लोग? 27 पर विकल्प आया है, तो आप क्या 27 पर आया है? ऑडियंस के साथ जा रहे हैं मंगेश जी, और 27 को लॉक कर दिया जाए। 27वें प्रश्न पर 27 को लॉक किया गया है। लगता है ऑडियंस ने भी 27वें प्रश्न पर 27 को ही चुना है। बड़ा ही शानदार चुना है, क्या संयोग है। 27वां प्रश्न विकल्प भी 27 ही, बिल्कुल सही जवाब। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा 28वां सवाल। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी थिम्पू, ऑप्शन सी ढाका। ऑप्शन सी ढाका। ऑप्शन सी ढाका को लॉक किया जाए, और लॉक किया गया। आपका यह विकल्प बिल्कुल सही रहा।
अब 29वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, 1 का घनमूल क्या है? ऑप्शन 1 ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ऑप्शन 1। 1 का घनमूल ऑप्शन 1 है, बिल्कुल सही जवाब। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आखिरी सवाल है। आपने अभी तक 27 प्रश्नों का सही जवाब दिया है। 28 प्रश्न, कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है? 29 प्रश्न में से आपने 27 प्रश्नों का जवाब सही दिया है, 2 प्रश्न आपने गलत दिए हैं। आप आखिरी सवाल का जवाब देकर के 30 में से 28 कर सकते हैं, जो एक बेहतरीन मार्क है। तैयार रहिए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा बड़ा सवाल। यदि x बराबर 2, y बराबर 3 तथा z बराबर 4 तो 2x प्लस 3y प्लस z का मान होगा। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन डी 17। बहुत ही बढ़िया शो, आखिरी प्रश्न चल रहा है। मंगेश जी शो में आए हैं और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने खेल खेला है। बड़े ही टफ प्रश्न थे, लेकिन बड़ी सहजता के साथ इन्होंने सूझबूझ के साथ इस शो को खेला है और एक बेहतरीन अंक प्राप्त किए हैं। इनकी इस तैयारी को देखकर ये लगता है कि आने वाली आगामी परीक्षा में बेहतरीन सफलता प्राप्त करेंगे। इस प्रश्न पर ऑप्शन डी को इन्होंने लॉक किया है। और जहां तक है कि यह प्रश्न इनका 30वां प्रश्न जल्दबाजी में लगाने के चक्कर में गलत हुआ है, क्योंकि इसका सही विकल्प 17 है। मंगेश जी, आपने 30 प्रश्नों